बात। हमारे बाजारों पर बात करते हैं, आज का सेटअप तो समझना है सर, बट ये फ्राइडे को क्या हुआ? एक गिरावट आनी थी बड़ी तेजी के बाद, समझ में आता है, बट इतनी शार्प और स्पेशली जो बैंक्स में सेकंड हाफ में गिरावट हुई, ये क्या हो गया? प्रॉब्लम इस बात से नहीं कि गिरावट आई, हाँ। प्रॉब्लम इस बात से कि इतनी ज्यादा और इतनी तेजी से क्यों आई। एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम इस बात से कि इतने बढ़िया बढ़िया बैंक और इतनी बढ़िया बढ़िया शेयरों में क्यों आई। एग्जैक्टली। कचरा शेयरों में आती तो कोई सवाल नहीं पूछता। करेक्ट। लेकिन एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड जैसी कंपनियों में गिरावट आए, ये टेक्निकल फैक्टर्स है दीप जी। एमएससीआई के वेटेज कम ज्यादा होने से थोड़ा बहुत बाइंग सेलिंग वो पोजीशनिंग पर फर्क पड़ता है, न कंपनी की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है, न लॉन्ग टर्म। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे जैसे आप ग्लोबल हो रहे हैं, जी, है ना, जैसे जैसे मार्केट आपके लिक्विड हो रहे हैं, एक्सपांड हो रहे हैं, एफआईज का मतलब ये थोड़ी कि हर एफआईज ऐसी है जो आज आई पैसा लगाया और 10 साल तक रखेंगे बेचेंगे नहीं। एफआईज भी हमारे अलग कैटेगरी होती है। नॉर्मल जो हर गुरुवार को एंजॉय करने, ऑप्शन की एक्सपायरी एंजॉय करने वाले जो ट्रेडर्स हैं, हाँ, वैसे ही खिलाड़ी वहां पर भी है, बिल्कुल, जिनको सभ्य भाषा में हेज फंड्स कहते हैं। यस, है ना, एब्सोल्युटली। ये तो पक्के ट्रेडर ही सटोरी है। सबसे ज्यादा परेशानी तो वही करते हैं। हमारा जैसा आप सट्टा करते हैं ना, वैसे वो भी करते हैं। बिल्कुल, आपसे गंदा करते हैं। हाँ। बड़े वॉल्यूम्स पे, ट्रस्ट मी। हाँ, मतलब वॉल्यूम भी ज्यादा रफ, क्योंकि उनके तो खुद के पैसे नहीं है, करेक्ट, किसी और के पैसे पे सट्टा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कई प्रॉप बुक्स भी हैं, कई सारे। अब अगर किसी फंड ने, किसी हेज फंड ने सिर्फ इस वजह से लिया है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कभी आप इस वजह से कोई शेयर नहीं खरीदेंगे कि इसका वेटेज कम हो जाएगा और बढ़ जाएगा और इस वजह से मैं लेके रखूं। करेक्ट। आप कोई एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी लिमिटेड इसलिए खरीदेंगे कि 3 साल 5 साल में क्या ग्रोथ है, मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी कैसी, बिजनेस कैसा रहेगा, राइट। लेकिन अगर आप 3-5 हफ्तों के लिए लेते हैं कि इसका मर्जर के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो क्या होता है, फिर आप जरूर से ज्यादा ले लेते हैं। करेक्ट। और फिर वैसा लोगों को लगता है अरे यार ये तो नहीं हुआ, तो अब क्या करें, करेक्ट, अब तो बेचना पड़ेगा। और ये एचडीएफसी लिमिटेड और बैंक जैसे शेयर कोई रिटेल बेच के नहीं जाता, ये इंस्टीट्यूशन ही बेचती है। करेक्ट, होल्डिंग। हाँ, सो आई थिंक वो एक एडजस्टमेंट फैक्टर के तौर पर बिकवाली हुई है न दोनों कंपनियों के कामकाज। कई लोग बोल भी रहे हैं कि आप पॉजिटिव बोलिए, अरे भाई 6% अगर ये बैंक घटे, इन पे बुलिश नहीं होंगे तो किस पे होंगे? सो डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि जो लोग जिंदगी में कभी ऐसे अच्छे शेयर खरीदने का इरादा रखते हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है। आप एक काम करिए, एक एसआईपी कर लीजिए। हाँ, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड, दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए। दोनों रेशियो में तो बराबर ही बढ़ेंगे, बराबर घटेंगे, जो आपको ठीक है। 6% नीचे 5 इंस्टॉलमेंट डाल दीजिए, जो आएगी नहीं आपकी, एक तो अभी होगी, और हर 2% घटेगा तो मैं और कर लो। आपकी एफडी से बढ़िया रिटर्न आ जाएगा। जो 100% एफडी से डबल रिटर्न ये बैंक दे देंगे आप। जो अगर आप एचडीएफसी बैंक में जाके आप 5 साल के लिए एफडी कराओ, उससे डबल रिटर्न आपका एचडीएफसी बैंक का शेयर 5 साल में दे देगा। बात खत्म। तो आप ये दुखी हो, अरे ये क्यों गिर गया, शुक्रवार को ऐसा क्या हो गया, ये हो गया, ये इतना, अरे तो बढ़िया है ना भाई, आप मौका देखो ना, क्या कर सकते। जो हो गया उसको तो बदल ही नहीं सकते ना भाई। अगर आपके पेरेंट्स ने नाम आपका दीपांशु रखा, आप एक बार चाहें तो बदल सकते, मेरा नाम मैं बदल सकता हूँ, गैजेट में देखे। लेकिन जो हमारी क्वालिटीज हैं, जो हमें आता है नहीं आता है, उसको तो बदलने का ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मामला। तो हम अपने आप को नहीं बदल पा रहे, हम मार्केट को क्यों बदलने की कोशिश कर रहे हैं? तो मार्केट ने जो किया वो मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अगर आपको वाकई में बैंक पसंद है, पहली चीज तो ये कि जिन लोगों ने ऊपर के दाम पे ले रखा है उसको बेच के नहीं निकलना है। यस, औने पौने दाम पे बेचना नहीं है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अगर आपकी ताकत है निवेश करने की, तो ये आपको गोल्डन चांस दे रहे हैं। आप 3 या 5 इंस्टॉलमेंट में एसआईपी कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे। सिंपल, बात खत्म। इससे अब रहा सवाल शुक्रवार को जो हुआ, एक्स एचडीएफसी बैंक, एक्स एचडीएफसी, 1-2 शेयर को और छोड़ दे तो बाकी क्या कर? निफ्टी देखो 18,000 टूटा है नहीं। तो ऐसे मेरे हिसाब से, और एक चीज और दीप, हम गुरुवार शुक्रवार को बात भी करते हैं, एक शायद कोई झटका लग सकता है, हो सकता है ये झटका वही हो सकता है वही हो। किसी ने सोचा नहीं था ये आएगा ऐसा ट्रिगर। सो अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि देखो, आप ग्लोबल सोच सकते हो, बाकी कुछ और सोच सकते। करेक्शन काम का वही होता है जो अनएक्सपेक्टेड आता है। तभी क्या होता है, तभी कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशन खाली होती है। और वो किसमें खाली हुई? बैंक निफ्टी में। सो निफ्टी को तो अभी तक करेक्शन हुआ ही नहीं है। करेक्शन अगर हुआ है तो बैंक निफ्टी में हुआ, और शायद इसकी वजह भी यही है दीप कि बैंक निफ्टी में लोग थोड़े ओवरबॉट इसलिए हो गए बैंकों के रिजल्ट्स को देखकर
और एक वो थोड़ा है ना, क्या होता है कि एरोगेंस आ जाती है हमारे में, बैंक से ये गिर ही नहीं सकते, तो कम सपोर्ट है, नो डाउट, ये हम सबका सोचना यही है, तभी आपको एक झटका लगता है। और मेरे ख्याल से वो बैंक्स का झटका लग चुका है, बैंक्स हल्के हो चुके हैं, और शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप देखें तो आपके सारे स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो चुके हैं। आपको बताऊं एक बहुत अच्छी चीज आज के लिए, बहुत बढ़िया वाली जी। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.59 है, ओवरसोल्ड 1.4 का था 2-3 दिन पहले। 1.35 1.4, ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी आपका ओवरसोल्ड हो चुका है। तो अब डरने की जरूरत, अब डरने की जरूरत नहीं। तो ठीक है, कोई ठीक है, बढ़ने में 2-4 दिन लगा ले, घटने का नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। गॉट इट, कुछ फर्क नहीं, ठीक है। निफ्टी, हाँ इसमें 2 लाइनें लिखी हैं, हाँ 17,000, हाँ इरशाद। हाँ 17,800 18,000 जी। ये निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है ना, गॉट इट। आराम से होल्ड होगा। इस रेंज में अगर निफ्टी आता है तो आपको धीमे धीमे लेना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कमजोरी का पहला संकेत 18,000 के नीचे होगा। आप ये भी सवाल कर सकते हैं, एक तरफ तो आप बोल रहे हैं 17,800 18,000 के रेंज में सपोर्ट लेना है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो 18,000 के नीचे कमजोरी का। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जो पोजिशनल ट्रेडर्स है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए वो रेंज होती है, और जो डे ट्रेडर्स हैं उनके लिए 18,000 के नीचे कमजोरी का संकेत आता है। दोनों में आपकी पोजीशन क्या है वो आपको समझनी चाहिए। अगर आप डे ट्रेडर्स के तौर पर कर रहे हैं तो हम पिछले 3 दिन से एक ही बात करें, निफ्टी में पहला कमजोरी का संकेत आपका 43,000 के नीचे आया, आ गया, कमजोर हो गया। बैंक निफ्टी 18,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो कमजोर होगा, और वहां पर आपको फिर सावधान हो जाना है। सिंपल सी चीज। और ऊपर में वापस भरपूर तेजी कब करनी? 18,250 के ऊपर बंद होता है, बढ़िया। और 43,350 43,350 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता है, वापस दिल खोल के तेजी करो नए लाइफ हाई के लिए। नए लाइफ हाई, हाँ नए लाइफ हाई। और अभी तक नए लाइफ हाई वाली जो बात है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। ऐसे 1-2 दिन के रनिंग करेक्शन में बड़े ट्रेंड नहीं बिगड़ते, बदलते, शॉर्ट टर्म बिगड़ते हैं, वो भी बैंक निफ्टी में बदला है। निफ्टी में बदलेगा तो आज का सेशन है, आज ओपनिंग कहाँ होती है इंपॉर्टेंट नहीं है। हम 18,000 को अगर आज क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहे हैं तो अभी भी खतरे से बाहर हैं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में 5-7 दिन में अगर आपको बाजार साइडवेज होता है, थोड़ा करेक्शन दिखाता, तो लेना ही है, अच्छा टाइम है वो, लेना ही। ठीक है, लेना है, जाने नहीं देना। कोई परेशानी नहीं, कुछ बड़ा बदलाव नहीं हुआ, एक फ्राइडे की गिरावट है आज।